आपने हाल ही में देखा होगा कि लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे झगड़े देश में होने लगे हैं और कई जगह तो मारपीट भी होने लगी है। लोकल्स फोर्स कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स भी लोकल लैंग्वेज बोले, रीजनल लैंग्वेज बोले जहाँ पे वो एक्चुअल में रह रहे हैं। बेसिकली लोकल्स अपनी मदर टंग को लेकर थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हिंदी उनकी मदर टंग को रिप्लेस कर देगी। और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं भी जिनको हिंदी ने पूरा खत्म कर दिया है, जिनको पूरा रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें लोकल सही है या फिर गलत, और सबसे बड़ी बात ये लैंग्वेज आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन चुका है और एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी जो कि पूरे देश में बोली जा सके। बट हमारे लीडर्स ये चाहते थे कि हमारी देश की भी कोई एक लैंग्वेज हो जो पूरे देश में बोली जा सके, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना सके, और वो इंडियन ओरिजिन की लैंग्वेज हो। इंडियन ओरिजिन की तो ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी जो कि पूरे देश में बोली जा सके, बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि पूरे देश में बोली जाती थी। स्पेशली ऑफिशियल काम में उसको यूज़ किया जाता था, भले ही उसको जनरल पब्लिक यूज़ ना करती है। और इंग्लिश के बाद हिंदी ही एक ऐसी लैंग्वेज थी जो पूरे देश में तो नहीं बोली जाती थी, बट मैक्सिमम लोग इसको एक्सेप्ट करते थे। तो लीडर्स ने सोचा कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे देश की। बट अभी हिंदी पूरे देश में नहीं बोली जाती है, इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ टाइम के लिए रखते हैं। और 1965 में हम हिंदी को प्रमोट करके इस लेवल तक लेके आएंगे ताकि हम पूरे देश में हिंदी इम्प्लीमेंट कर सके और हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बना सके। बट जब 1965 आया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की गई, तब भी ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, ऐसे रीजन थे जहाँ पे नहीं बोली जाती थी हिंदी, बिल्कुल भी नहीं, या फिर बहुत ही कम बोली जाती थी, स्पेशली साउथ के रीजन्स। और इसी वजह से हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए। कुछ प्रोटेस्ट तो काफ़ी वायलेंट भी थे, और इन्हीं सब की वजह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज उस टाइम नहीं बनाया गया। बट लीडर्स का भी ये मानना था कि कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो पूरे देश में बोली जा सके और जो कि इंडियन ओरिजिन की लैंग्वेज हो। फिर हिंदी को प्रमोट करने के लिए स्कूल्स के लिए एक पॉलिसी लाई गई, जिसमें कि 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी थी। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, और थर्ड लैंग्वेज, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप कोई भी अदर लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो जो पूरे इंडिया में बोली जाती है। अगर आपके लैंग्वेज ऑप्शंस में फर्स्ट 2 लैंग्वेज में हिंदी नहीं है तो थर्ड लैंग्वेज आपको हिंदी रखनी पड़ेगी। और हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज होने के अगेंस्ट में साउथ के रीजन्स का ये मानना था और ये आर्ग्यूमेंट था कि हिंदी भी उतनी ही भारत की लैंग्वेज है जितने की तमिल, तेलुगु या फिर कोई अदर लैंग्वेज। और हिंदी को सिर्फ इस बात पे प्रायोरिटी दी जाए कि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, लगभग 42% लोग इसको बोलते हैं, तो ये कोई फेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये कोई फेयर पॉलिसी नहीं है। और इस बात के अगेंस्ट में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, लोकल्स ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जो प्रोटेस्ट हुए थे वो काफ़ी इम्पैक्टफुल थे, इसकी वजह से पॉलिसी को रीडिज़ाइन किया गया और पॉलिसी में फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग हो गई, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो गई, और थर्ड लैंग्वेज कोई भी अदर लैंग्वेज जो कि पूरी इंडिया में कहीं से भी आप पिक कर सकते हो। भले ही इस पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया, बट लोगों के बीच अभी भी ये डर है कि कहीं ना कहीं हिंदी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सरकार के द्वारा, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा। और इसी वजह से लोगों के बीच ये इनसिक्योरिटी भी है कि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, वो कहीं आने वाले टाइम पे ख़त्म ना हो। हिंदी ऑलरेडी लगभग 24 से ज़्यादा भाषाओं को, जो कि नॉर्थ की भाषाएं थी, उनको ख़त्म कर चुकी है, रिप्लेस कर चुकी है। ऐसे में ये डर होना जायज़ भी है। इंडिया में लगभग 121 मातृभाषाएं हैं जो कि 19,500 अलग अलग भाषाओं और बोलियों को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से कि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और इन 22 लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और ऐसे में किसी एक लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना, वो भी सिर्फ इस बेस पे कि ज़्यादातर लोग उस भाषा को यूज़ करते हैं, वो कहीं भी फेयर नहीं है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिंदी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। और अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 2 लैंग्वेज पॉलिसी इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी रीजनल मदर टंग और सेकंड लैंग्वेज जो है वो आपकी इंग्लिश रहेगी। इसमें मदर टंग की इंपॉर्टेंस आप अच्छे से जान सकते हो। जो आपके फर्स्ट थॉट की लैंग्वेज होती है वो आपकी मदर टंग होती है। इवन जो आपके बिहेवियर की लैंग्वेज होती है वो भी मदर टंग की लैंग्वेज होती है। जब कोई बच्चा सोसाइटी में पहली बार कदम रखता है, किसी से इंटरेक्ट करता है, वो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है मदर टंग ही होती है, और वहाँ पे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारे शब्द हैं वो बिहेवियर से ही सीखता है।
स्कूल से बहुत कम सीखता है, बिहेवियर से बहुत ज़्यादा सीखता है। और सेकंड लैंग्वेज के इंग्लिश रखने के तो बहुत सारे रीजन है ऑब्वियसली। ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है आज की डेट में इंग्लिश, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज, या फिर जॉब में अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपकी जो पे स्केल होगी वो नॉर्मल पे स्केल से काफ़ी अच्छी होगी, आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप यहाँ पे रह के इंटरनेशनल वर्क कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। और रही बात थर्ड लैंग्वेज की, थर्ड लैंग्वेज के नाम पे मैंने संस्कृत और मराठी पढ़ी है। दोनों ही लैंग्वेज में मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज मेरी बिहेवियर की लैंग्वेज नहीं थी, ना मेरी सोसाइटी की लैंग्वेज थी, ना मेरे को कभी उसका काम पड़ा, तो इसलिए मैं उसको सीखा भी नहीं। बाकी अगर इस लैंग्वेज के इशू को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए तो जहाँ पे कोई इंसान रहता है उसके आसपास की जो लैंग्वेज होती है वो नेचुरली सीख जाता है, तो उस पर किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये वाली लैंग्वेज बोलो या फिर ना बोलो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक पे भी अपनी राय दे सकते हैं, या फिर मुझे इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है या फिर कोई टॉपिक्स के बारे में, वो भी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और धन्यवाद।